बुधवार देर रात गुरुग्राम में तेज धूल भरी आंधी चली और उस तेज धूल भरी आंधी के बाद न केवल पूरे गुरुग्राम में बिजली कटौती हो गई, बल्कि उसके बाद गुरुग्राम में एक ऐसा भीषण हादसा हुआ जिसे देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप फैल गया और लोगों में दहशत फैल गई। वो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और ये तस्वीरें वाकई में जिस इलाके में यह हादसा हुआ है, जिस जिस इलाके में आग की घटना हुई है, वहां पर लोगों के अंदर कैसा डर का माहौल हो गया, वो तस्वीरें मैं आप लोगों को इस खबर में दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और उस गर्मी पर कहीं ना कहीं असर डालने के लिए तेज धूल भरी आंधी आज चली और उस आंधी की वजह से न केवल गुरुग्राम में बिजली कटौती हो गई, घंटों लोगों को रात में इंतजार करना पड़ा कि कब बिजली आएगी। लेकिन रात तकरीबन 10 बजे के आसपास गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 इलाके में छोटू राम चौक के पास एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। और ये आग कितनी भयानक रही, ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि आसपास कोई बड़ी इमारत में आग लग गई हो। काला धुआं जो कई किलोमीटर दूर से देखा गया। हमारे गुरुग्राम न्यूज के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा, लगभग 25 से ज्यादा लोगों ने, दर्शकों ने हम तक ये जानकारी पहुंचाई, ये वीडियोस पहुंचाई और ये वीडियोस हम आप लोगों तक, हजारों लाखों हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन तक हम पहुंचा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 इलाके में कितना भीषण हादसा हुआ है। जब लोगों को ये आग की लपटें और काला धुआं आसमान में नजर आने लगा तो उसके बाद लोग तुरंत इसकी तरफ दौड़े कि कहीं कोई बड़ा हादसा हुआ है, लोगों की जान खतरे में हो सकती है। लेकिन जब लोग मौके पर पहुंचे हैं तो लपट इतनी ऊंचाई तक थी कि लोग उस आग के नजदीक भी नहीं जा पाए। दमकल विभाग को इस पूरी घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद गुरुग्राम के तमाम जो फायर स्टेशन हैं वहां से एक एक गाड़ियां निकाल दी गई मौके पर और इलाके में फायर ब्रिगेड के सायरन गूंजने लगे। यहां पर पहुंचे फायर अधिकारियों ने तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश की और लगभग कुछ देर में ही, कुछ घंटे में ही इस आग पर काबू पा लिया गया। और जब सारी आग बुझाई तो पता लगा कि ये पूरा एक कबाड़ का गोदाम है। लगभग रुई जैसा ज्वलनशील पदार्थ इस कबाड़ में मौजूद था और उसी की वजह से जब यहाँ पर आग लगी तो ये आग की लपटें कई फीट ऊपर तक गई और जिसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। दहशत का माहौल किस लिए, उसका एक और कारण है, मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर ये आग लगी, जहां पर ये घटना हुई, उसके नजदीक ही शीतला कॉलोनी है और शीतला कॉलोनी से सटा हुआ है गुरुग्राम एयरफोर्स का आयुध डिपो। और उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं चिंताएं थी कि कहीं ये आग की घटना बड़ी ना हो जाए और आयुध डिपो की वजह से आसपास का इलाका और गुरुग्राम खतरे में ना आ जाए। आइए आपको सुनवाते हैं कि दमकल विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है। ये 10:19 पे जो अपने भीमनगर फायर स्टेशन में हमें सूचना मिली कि पालम विहार फेज 3 में ना रामचौक पे आग लगी है कबाड़ के गोदाम में। तो भीमनगर से सेक्टर 29 से सेक्टर 37 से उद्योग विहार से सभी स्टेशनों से मानेसर से गाड़ियां मौके पर काम कर रही पहुंच रही है अभी 400 से। 2 दिन पहले भी गुरुग्राम एयरफोर्स के आयुध डिपो के दायरे में आने वाले अतुल कटारिया चौक के पास फर्नीचर के शोरूम में अचानक आग लग गई और वो आग ने भी भीषण रूप धारण किया। और अब दूसरी घटना 2 दिन बाद ही इसी एरिया में अशोक विहार फेज 3 में लगी, जो एक कबाड़ के गोदाम में थी। दोनों ही इन आग की घटनाओं में गनीमत यह रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। दमकल विभाग की टीमें सतर्क थी और समय से मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन लगातार इस इलाके में बढ़ती हुई आग की इस तरह की घटनाओं से क्या गुरुग्राम खतरे में है? क्या लोगों को बेहद सतर्क होने की आवश्यकता है कि इस भीषण गर्मी में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, उन पर काबू पाया जा सके? इस तरह के उपायों पर काम करने की आवश्यकता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।